गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। बहुत से स्टूडेंट्स का शिकायत रहता था कि सर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए आज से आपका हम शिकायत दूर कर देते हैं और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का संपूर्ण सिलेबस, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस। यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हो, 11th में हो, 12 में हो, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो सबका जो सिलेबस होता है सेम होता है। साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस होता है सेम होता है। इतना ही नहीं, यदि आप बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, जहां भी हिंदी आती है उसका भी सिलेबस यही है। और मेरा, आपका, हम सबका मातृभाषा भी हिंदी ही है। तो चलिए आज जानते हैं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस कि हिंदी व्याकरण में आखिर कितनी चीजों को पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण में आता क्या क्या है। तो जो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं इससे ज्यादा हिंदी व्याकरण में नहीं आता है। तो हम लोग को हिंदी का सिलेबस, हिंदी व्याकरण के सिलेबस में क्या पढ़ना होता है तो देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोगों को वर्ण विचार, वर्ण के बारे में पढ़ना होता है। आगे हम एक एक करके चैप्टर के माध्यम से सारी चीजों की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे हिंदी व्याकरण का सिलेबस के बारे में कि हिंदी व्याकरण में हम लोगों को पढ़ना कितना होता है। पुनः हम दोहरा देते हैं, यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 11th का तैयारी कर रहे हैं, 12 का तैयारी कर रहे हैं, बिहार कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई मायने नहीं रखता। हम सबका जो मातृभाषा है हिंदी है और हिंदी का जो संपूर्ण सिलेबस है ये आपके बोर्ड पर सामने है। तो चलते हैं पुनः। इसमें हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ना होगा, लिंग के बारे में पढ़ना होगा, वचन के बारे में पढ़ना होगा, कारक के बारे में पढ़ना होगा, सर्वनाम के बारे में पढ़ना होगा, विशेषण के बारे में पढ़ना होगा, क्रिया के बारे में पढ़ना होगा, काल के बारे में पढ़ना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों के बारे में भी पढ़ना होगा, संधि के बारे में पढ़ना होगा, समास का भी आपको जानकारी चाहिए, पर्यायवाची शब्द और विलोप शब्द, इंग्लिश होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसका भी हमको पढ़ना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द, इंग्लिश होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको भी पढ़ना होता है। मुहावरे जो हम लोग इडियम एंड फ्रेज कहते हैं। वाक्य विचार, सिंटैक्स इंग्लिश होता है इसका। रस, अलंकार, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, संक्षेपण लेखन और निबंध लेखन, हिंदी का संपूर्ण सिलेबस है, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस है। इतना चीजों को हम लोगों को हिंदी में पढ़ना होगा और अगर इतना का बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। पुनः दोहरा देते हैं, यदि आप साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ये हिंदी का संपूर्ण सिलेबस है। और बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में भी 7 से 8 नंबर का हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे होंगे, जहां भी हिंदी व्याकरण आती होगी तो ये आपको पढ़ना होगा। आगे हम एक एक में वीडियोज के माध्यम से सारी चीजों का जानकारी देते जाएंगे और आपका समस्या हम दूर कर देंगे, क्योंकि अब आज से हिंदी पढ़ाना भी शुरू कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। अगला वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, इंग्लिश इसका होता है